महाकुंभ हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक होता है। 13 जनवरी से महाकुंभ का भव्य आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। वहीं 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी पाप कुंभ स्नान करने से धुल जाते हैं। कुंभ के दौरान किए जाने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाही स्नान का नाम कैसे पड़ा? कुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियों पर किए जाने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। सांस्कृतिक रूप से बेहद खास माने जाने वाले इस नाम पर विद्वानों की अलग अलग राय मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि नागा साधुओं की धर्म के प्रति निष्ठा के लिए उन्हें सबसे पहले महाकुंभ में स्नान की अनुमति होती है। नागा साधु इस दौरान हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर गंगा स्नान के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि नागा साधुओं के इस शाही लश्कर को देखकर ही महाकुंभ के पवित्र स्नान को शाही नाम दिया गया। शाही स्नान से जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि पुराने समय में राजा महाराजा साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर महाकुंभ के दौरान स्नान के लिए जाते थे। तब से ही महाकुंभ के कुछ विशेष तिथियों पर होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाने लगा था। कई विद्वानों के अनुसार सूर्य, गुरु जैसे राजसी ग्रहों की स्थिति को देखकर ही महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और इसी दौरान किए गए स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। साथ ही महाकुंभ स्नान की पवित्रता को देखते हुए भी इसे शाही स्नान कहा जाता है। शाही स्नान यानी वह स्नान जिसको करने से मन की अशुद्धियां दूर हो जाती है, पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक उत्थान होता है। शाही स्नान को अलग अलग धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से अलग अलग मत मिलते हैं। धर्म के जानकारों के अनुसार कहना है कि शाही स्नान की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है और ग्रहों की विशेष स्थिति में किए जाने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाता था। वही इतिहासकारों का मानना है कि मध्यकाल के दौरान साधु संतों को विशेष सम्मान देने के लिए राजाओं के द्वारा उन्हें कुंभ में सबसे पहले स्नान करने की अनुमति दी गई और इसे देखकर ही महाकुंभ के पहले स्नान को शाही स्नान कहा गया।